विकसित होते रहे। तो सूत जी, शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी ये बताओ, आपने कहा कि नारद जी ने कथा सुनी और सनकादियों ने कथा सुनाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो बद्री नारायण में ऊपर ही रहते हैं, वो नीचे कभी आते नहीं। और नारद जी को साफ लगा हुआ है, वो एक स्थिर रहते नहीं है, वो चलते ही रहते हैं, कहीं रुकते नहीं। तो उनकी स्थिरता कैसे उनके अंदर आ गई और सनकादि कैसे नीचे उतर के आ गए, और जो कथा का ये आयोजन हो गया। तब कहते हैं, एकदा विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशस्तत्र नारदम। एक मैं कथा सुनाता हूं तुम्हें, इससे सब तुम जान जाओगे कि कथा कैसे नारद जी स्थिर हो गए और कैसे सनकादि नीचे आए। एक बार नारद जी व्यग्र चित्त चले जा रहे थे और नारद मुनि बद्र का आश्रम में पहुंचे। वहां पर सनक सनंदन सनातन बैठे हुए थे। एक भाई कथा कहता, 3 भाई सुनते। जब जो कथा कह रहे थे उनकी दृष्टि आगे पहुंची तो देखा ये तो नारद जी जा रहे हैं और इनका जो चित्त है एकदम सही नहीं है। और नारद जैसा संत चिंतित हो जाए, व्यग्र चित्त हो जाए, तो ये कैसे सही बात नहीं है। उन्होंने कहा, ओहो नारद धन्योसी, हे नारद जी, आप कहाँ कथम ब्रह्मन दीन मुखा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तुम्हारा इस तरह से दीन मुख कैसे हो गया है? कारण क्या है? देखो, संत कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होता। चिंता होती है तो समाज की होती है, वो किस तरह से अपने विचारों को, भगवान की कथा को, भगवान से कैसे जुड़े। जिनको कथा नहीं मिल पाती है, जो भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं और जो इनका जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है, संतों को चिंता होती है समाज में वो कैसे भगवान से जुड़े। संत कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होता। जब समाज में कुछ कुरीतियां पनपती हैं, जब हमारे समाज सात्विकता से हट करके केवल आक्रांत हो जाता है, असुरता को प्राप्त हो जाता है, तो संत दुखी होते हैं। और उसको ठीक करने का, समाज में सही तरह से समाज व्यवस्थित रहे, परमात्मा के साथ जुड़े, कर्म अच्छे हों जिनके जीवन में, ऐसा सदैव प्रयास करते हैं। वही नारद हैं। नारद अपने दुख से दुखी नहीं है। अपने दुख से तो कभी संत दुखी होता ही नहीं है, किसी को कहता ही नहीं। और जहां किसी दूसरे का दुख देख करके संत द्रवित नहीं होता, तो समझ लेना उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। जब समाज की कोई कुंठा देखता है, समाज में कोई व्यग्र चित्तता देखता है, समाज में कुछ कुनीतियों को देखता है, तो उनको दूर करने का प्रयास करता है संत। अगर ऐसा नहीं समाज की रोटी खाता है संत, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो सोचने का उसका अधिकार है। ये संपूर्ण समाज ही उसका परिवार है। संत केवल अपने लिए नहीं जीता, समाज के लिए जीता है।
जो समाज के लिए जीता है वही संत है। वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने शुभ संकल्पों के द्वारा समाज में किस तरह से व्यवस्थित हो, जिस घर में देखें उस घर में आनंद ही आनंद हो, ऐसा प्रयास करता है। भगवान से यही प्रार्थना करता है। जिन घरों में मैं जाता हूं, जिन घरों में मैं भगवान के नाम से मैंने जिन जीवों को जोड़ा है, कम से कम वो तो सद्मार्ग पर चलें और दुष्चरित्रों को छोड़ करके भगवान का नाम जपें। यही जीवन में सार है। तो वही नारद जी हैं। नारद अपने दुख से दुखी नहीं है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, दीन मुख हो रहा है। कुछ चिंता तो रो भगवान, चिंता तो रहे। और सत्य के मुखारविंद पर चिंता के सूत्र नजर आने लगे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं समाज की चिंता इनको है। अपने दुख से, अपने अभाव के कारण कोई चिंता का चेहरा नहीं होता संत का। तो बहुत अच्छी बात है। ये छोटे छोटे कथा सार के द्वारा हम आप तक कथा पहुंचाते रहें और आप श्रवण करते रहो और जुड़े रहो और कथा सुनकर के आपका कल्याण हो। आपके घर में भगवान की कृपा वर्षे, धन धान्य से संपन्न हो, अच्छे विचार उत्पन्न हो, पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चे बड़े बूढ़ों की सेवा करें, उनकी बात माने। यही हमारा प्रयास है। इसके लिए हमारे विचार, हमारी कथा, भगवान की कथा, अरे अपनी कथा क्या है, अपनी तो कथा ये सब कहते हैं हमारी कथा तो व्यथा होती है। ये तो भगवान की कथा है। इसलिए हम भगवान से हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, इसलिए वो कहते हैं, वही कहलवाते हैं कि हमारी कथा। तो ये कथा आप सुनते रहें। इसके लिए अपने पड़ोसी, देखो एक पुण्य होता है, किसी के 2 कान हैं, 2 कान हैं और 2 और जो उसने जोड़ दिए, 4 कान हो गए, 4 दुकान हो गई। दुकान और फिर और दुकान, तो ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो अपने आस पड़ोसी के सबकी जेब में आजकल मोबाइल रखे हैं। 10 मिनट 15 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं, घंटों का न दो। घंटों से देखो आजकल किस पर, इसलिए तो कथा सार ये कहने जा रहा हूं मैं। सार तत्व तो आपको बैठ गया हृदय में तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर ले। ये मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन सीखना पड़ा है कि आप तक अच्छे विचार पहुंचाऊं। सब्सक्राइब कर लें। और स्वामी प्रज्ञानंद सोहम के नाम से चैनल है यूट्यूब, उसको सर्च करें, सुने और कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने क्या अच्छा लगा।